हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, यूनिट 1 में हमारा 2 चैप्टर होता है। पहला हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन से। इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला टॉपिक हमारा टाइप ऑफ रिलेशन, सेकंड टॉपिक हमारा टाइप ऑफ फंक्शन, थर्ड हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, फोर्थ हमारा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई बोर्ड ने कुछ चैप्टर को कोविड-19 के चलते डिलीट किया था। तो मैं आपको यहाँ पर भी मेंशन कर दिया हूँ कि ये चैप्टर हमें, इस चैप्टर से ये टॉपिक हमें ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, इस साल हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। फोर्थ हमारा क्या था, बाइनरी ऑपरेशन, ये हमें इस साल नहीं पढ़ना है। ओके, पढ़ना क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ फंक्शन, ये 2 टॉपिक सिर्फ पढ़ना है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, कितना रिलेशन है हमारा, 6 टाइप का रिलेशन है। ठीक है, 1 से लेकर 6। पहला हमारा इम्पटी रिलेशन, सेकंड हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, थर्ड हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, फोर्थ हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, 5 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, 6 हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर जो हमारा रिलेशन इम्पटी भी हो, ठीक है, एंड यूनिवर्सल रिलेशन हो, दोनों एक साथ सेटिस्फाई करता है, ठीक है, रिलेशन, तो हम उसे बोलेंगे ट्रिवियल रिलेशन। ओके, अगर जो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों एक साथ सेटिस्फाई करता है, तो हम उसे बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या आता है सबसे ज़्यादा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों सबसे ज़्यादा हमारा आता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि ये रिलेशन कैसे सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रिलेशन क्या होता है। क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा रिलेशन के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ रिलेशन के बारे में। A relation R from a non-empty set A to non-empty set B, a subset of the Cartesian product A into B। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अभी मैं आपको डिटेल में कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो 2 सेट होता है हमारा, ठीक है, रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, वो दोनों सेट क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। नॉन इम्पटी सेट क्या है, जैसा कि सेट ए एंड सेट बी 2 सेट है हमारा, तो सेट ए के कुछ एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, सेट बी के भी कुछ एलिमेंट होना चाहिए। अगर जो एक भी हमारा एलिमेंट सेट ए में नहीं हो, जैसा कि सेट ए में एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो हमारा वो रिलेशन नहीं होगा। ओके, तो अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या, आर सबसेट ए इंटू बी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th में आपने रिलेशन में क्या पढ़ा था और क्लास 12th में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, सेट 2 सेट होता है हमारा, ठीक है, क्लास 11th में सेट ए एंड सेट बी, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, सेट ए के कुछ एलिमेंट होते थे, सेट बी के कुछ एलिमेंट होते थे। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, आर सबसेट ए इंटू बी। ठीक है, अब क्लास 12th में क्या पढ़ना है हमें, 2 सेट नहीं ना होकर सिर्फ एक ही सेट होता है, सेट ए एंड सेट ए। सेट ए के कुछ एलिमेंट होंगे ए में, ठीक है, सेट ए के ही कुछ एलिमेंट होंगे ए में। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, आर सबसेट ए इंटू ए। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आर इजकल टू, यानी कि रिलेशन इजकल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसमें क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेट है, तो इसलिए हमने सेट ए लिख दिया सिर्फ। ठीक है, इसमें 2 सेट था, तो ए हमारा जो बिलोंग क्या कर रहा है, ए सेट के साथ, बी बिलोंग कर रहा है बी सेट के साथ, यानी कि ए सेट ए के जो एलिमेंट होंगे ए में होंगे, ओके, सेट बी के जो एलिमेंट होंगे बी में होंगे। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, कार्तीय गुणनफल निकालते कैसे, आप निकालते कैसे थे पहले क्लास 11th में। ठीक है, तो 2 सेट होता था हमारा, सेट ए इजकल टू 1 2 3, सेट बी इजकल टू 4 5। ठीक है, इनके अंदर जो होता है हमारा एलिमेंट होता है, इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसमें कितना है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, 4 और 5। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालना है, 1 ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले सेट का पहला एलिमेंट क्या है, 1, दूसरे सेट का पूरे एलिमेंट के साथ, पूरे एलिमेंट मतलब 4 5,
पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट का पूरे एलिमेंट के साथ, पहला सेट का दूसरा एलिमेंट पहला सेट का दूसरा एलिमेंट, ठीक है, दूसरे सेट का पूरे एलिमेंट के साथ, ओके, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तीसरा एलिमेंट दूसरे सेट का पूरा एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे। तो 1,4 1,5, ठीक है, 2,4 2,5, ओके, 3,4 3,5, ओके। अब मैंने डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है कि भूल ना जाए, ठीक है। अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ कि इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे। पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट का पूरे के साथ 1,4 1,4 1,5 1,5, ये पूरा होगा 1,4। अब क्या होगा, दूसरा सेट पहले सेट का दूसरा एलिमेंट 2,4 2,4 2,5 2,5, ठीक है, 3,4 3,4 3,5 3,5, ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसमें ऑर्डर पेयर इसे हम बोलेंगे, ठीक। ऑर्डर पेयर कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 ऑर्डर पेयर है, ओके। अब मैं आपको टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में डिटेल में बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया, इसके इंग्लिश में भी कर दिया और हिंदी में, दोनों में कर दिया। जो बच्चे यूपी बोर्ड को अपना हिंदी में अपना देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो इम्पटी रिलेशन क्या होता है, रिक्त संबंध। इसे रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, फाइव। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, आर इक्वल टू 5। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि हमारा इम्पटी रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अभी इसमें क्या बोलता है, इम्पटी रिलेशन, ठीक है। अगर जो हमारा सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसे हम बोल देंगे इम्पटी रिलेशन, ओके। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। लेट सेट ए इक्वल टू 2,4,6, सेट बी इक्वल टू 7,11 दे रखा है, ठीक है। अब हमारा कंडीशन दे रखा है, ये रिलेशन का कंडीशन दे रखा है, ठीक है। ये जो लास्ट में हमारा जो है ये हमें कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए दिया होता है, ठीक है। तो a माइनस बी इज इवन नंबर, ठीक है। अब a माइनस बी करके हमें निकालना है कि अगर जो इवन नंबर है, अगर जो इवन नंबर होगा, तो अगर जो आ जाएगा इवन नंबर तो हमारा वो इम्पटी रिलेशन नहीं होगा, अगर जो नहीं आएगा तो हमारा वो खाली हो जाएगा, यानी कि इम्पटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, तो a माइनस बी निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था वैसे डिवाइड करेंगे, वैसे सेपरेट करेंगे, वैसे हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 2 का पहले सेट का पहला एलिमेंट 2 7 2 11, 2 - 7 2 - 11, ये एक हो गया। फिर पहले सेट का दूसरा एलिमेंट 4 - 7 4 - 11 4 - 7 4 - 11, तीसरा एलिमेंट 6 - 7 6 - 11, ठीक है। ये ऐसे मैंने कर लिया। तो ये सारे हमारा ऑड नंबर आ गया, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर हमें कंडीशन क्या सेटिस्फाई कराना था, इवन नंबर, ठीक है। तो ये हमारा कोई सा भी मैच नहीं खा रहा है इसमें, यानी कि खाली हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया इवन नंबर, ये क्या आ गया आपका ऑड नंबर, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, इम्पटी रिलेशन हो गया, कोई सा भी रिलेशन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे आर इक्वल टू 5, यानी कि ये हमारा हो गया इम्पटी रिलेशन। अगर जो हमारा एक भी इवन नंबर होता है तो हमारा वो रिलेशन होता है, इसीलिए हम इसे बोल दें इम्पटी रिलेशन, क्योंकि हमारा एक भी इवन नंबर नहीं आया, ओके। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ दूसरे टाइप के बारे में, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ओके। अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का, आर इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है। ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, और क्लास 11th में क्या पढ़ा था आपने, ए इंटू बी, 2 सेट होता था, ठीक है। इसमें क्या सिर्फ एक ही सेट होगा, ओके। अब मैं आप एग्जांपल देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 2 सेट है हमारा, सेट ए इक्वल टू 1,2, सेट बी इक्वल टू 1,3, ठीक है। रिलेशन क्या दे रखा, ठीक है, 1,1 1,3 2,1 2,3। अब ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर जो सेटिस्फाई करेगा हमारा तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल रिलेशन है, नहीं करेगा तो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी हमने कर लिया, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 1 का 1,1 1,3, ठीक है, 2,1 2,3। तो ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2,1 2,1 2,3 2,3। इट इज यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि ये हमारा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हम थर्ड टाइप के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, इट्स आइडेंटिटी रिलेशन। इट्स सेल्फ ओनली का मतलब इसका जो
सेट जो हमारा दिया रहेगा उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या, आई इक्वल टू आर ए कॉमा ए। ठीक है, ये क्या है, फॉर ऑल या फॉर एवरी इसका साइन होता है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए। अब देखिए इफ़ एग्जाम्पल देकर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, इफ़ ए इक्वल टू 1, 2, 3, ये आपको एलिमेंट दे रखा है आपका सेट ए का। अब सेट ए का जितना भी एलिमेंट दिया रहेगा उसका खुद के साथ रिलेशन होगा, यानी कि सेम होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 होना चाहिए, खुद का रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 होना चाहिए, 3 का 3 होना चाहिए, तभी वो हमारा आइडेंटिटी होगा। तो देखो रिलेशन क्या दे रखा है आपका 1, 1, 2, 3, 3, यानी कि जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आइडेंटिटी बन रहा है। अब इसमें दूसरा हमारा एग्जांपल दे रखा है 1, 1, 1, 2, 2, 3, इसमें हो रहा है, ये देखो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट एक एक्स्ट्रा हमारा आ गया है। ठीक है, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना भी हमारा एलिमेंट देगा उतना ऑर्डर पेयर बनना चाहिए खुद के रिलेशन के साथ। इसमें कितना ऑर्डर पेयर है, 3 एलिमेंट कितना है, 3, यानी कि ऑर्डर पेयर 3 बनना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑर्डर पेयर कितना बनना है, 4 बनना है, इसलिए हमारा ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। जितना एलिमेंट हमारा सेट के अंदर दिया होगा उतना ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, और साथ ही साथ उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, अब मैं चौथे टाइप के बारे में आपको बताता हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, एक नोट बताता हूँ आपको। ठीक है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है तो 100% रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। अगर जो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले होगा तो हमारा वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक कंडीशन बता दे रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव चेक करने का एक मेथड है। ठीक है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव है, कैसे पहचानेंगे आइडेंटिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल इफ सेट ए इज टू 1, 2, 3। ठीक है, देन आर का रिलेशन दे रखा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन दे रखा है 1, 1, 2, 3, 3। अभी देखिए खुद के साथ रिलेशन है, बिल्कुल है, 2 का 2, 3 का 3 है। तो है ये क्या हो गया, ऑर्डर पेयर कितना है इसमें 1, 2, 3, एलिमेंट कितना है 3, यानी 3 ऑर्डर पेयर है, और एलिमेंट कितना है 3, और खुद का साथ रिलेशन है इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। जहाँ आइडेंटिटी है वहाँ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव भी होगा हमारा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि दोनों होगा, आइडेंटिटी भी होगा और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो था ये आइडेंटिटी भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। ओके, अब सेकंड हमारा एग्जांपल आर इज टू 1, 2, 2, 2, 1, 1, 3, 3, ये हमारा रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें खुद के साथ रिलेशन है, खुद के साथ रिलेशन है, बट इसमें क्या ऑर्डर पेयर देखो कितना है 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर जो 3 होता है तो आइडेंटिटी होगा, ये क्या है 5 है, तो ऑर्डर पेयर हमारा 5 है, 5 हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा सेट दे रखा है, सेट का एलिमेंट दे रखा है 3 दे रखा है, अगर जो उसमें खुद के साथ रिलेशन हो रहा है और ऑर्डर पेयर ज़्यादा हो रहा है तो हमारा वो आइडेंटिटी ना होकर रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव है तो ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है हमारा ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या आपका है, ये तो ये क्या है, आइडेंटिटी ना होकर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ टाइप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सममित संबंध। कंडीशन क्या है इसके लिए, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ A1, A2 बिलोंग्स टू आर implies that A2, A1 belongs to R for all A1, A2 belongs to A। ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सेट ए है आपका 1, 2, 3, ये एलिमेंट आपका दे रखा है। ओके, अब देखिए देन रिलेशन आर इक्वल टू क्या दे रखा है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, ये रिलेशन आपका दे रखा है। तो आप चेक करिए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो खुद के साथ रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए A1, A2 यानी कि A1, A2 यानी 1, 2। ठीक है, 2, 1
2,1 का मतलब क्या होगा, A2, A1, ठीक है। यानी कि देखिए 1,2, 2,1, ठीक है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। A1, A2, इसके रिप्लेस में क्या आ रहा है, इसका रिवर्स आ रहा है 2, 1, यानी कि A2, A1, इसमें भी यही आ रहा है। A1, A2, यानी कि 1, 2, इसके रिप्लेस में क्या आएगा, यानी कि इसका रिप्लेस करो 2,1 से, यानी कि 2,1, ये हो रहा है, यानी कि ये सिमेट्रिक है, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देन R इज इक्वल टू 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, ये नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो खुद का खुद के साथ रिलेशन है। ये 1,2, इसके रिप्लेस में क्या आना चाहिए, 2,1 आना चाहिए, तो ये क्या है, नहीं है, 2,2 है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब 6 टाइप के बारे में आपको बताऊँ, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। संक्रामक संबंध, इसके लिए कंडीशन क्या है, ए रिलेशन आर इन सेट एज का ट्रांजिटिव रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू A1, A2 बिलोंग्स टू आर एंड A2, A3 बिलोंग्स टू आर। लास्ट में हमारा इम्प्लाइड डेट ये आना चाहिए, A1, A3 बिलोंग्स टू और फॉर ऑल A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। 1, 2, ठीक है, 2, 3, ठीक है, फिर 1, 3 लास्ट में करना चाहिए, पहला एंड लास्ट एलिमेंट, ठीक है। 1, 3 आना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इफ A इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है, इसे मान लीजिए A1, A2, A3 मान लीजिए। रिलेशन क्या दे रखा है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का 1,1, 1,2, 2,3, 1,3, ओके। अब देखो इसका तो खुद का खुद के साथ रिलेशन है, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है, A1, A2, ठीक है, A1, A2 यानी 1,2, A2, A3, A2, A3 यानी कि A2, A3 का 2,3। अब क्या A1, A3 यानी कि A1, 1, A3, 1,3, 1,3, यानी कि ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल में ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1,1 ये खुद का खुद के साथ रिलेशन है, ठीक है। 1,2 ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2,3 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1,3 होना चाहिए तब सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या हो रहा है, A3, A1 हो रहा है, इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लास्ट वाला हमारा नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, ये क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज 1.1 टाइप ऑफ रिलेशन कराऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, थैंक यू।